हिंदुस्तान को साल 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से पाक करने की वज़ीर-ए-आज़म की पहल के तहत श्रीनगर में एक मुहिम जीत लॉन्च की गई। इस मुहिम के दौरान टीबी के मरीजों की निशानदेही करते हुए उन्हें मुफ्त में दवाएं फराहम की जाएंगी। प्रोग्राम में डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ और कई डॉक्टरों ने शिरकत की। डॉक्टरों पर जोर दिया गया कि वो इस मुहिम के दौरान ज्यादा से ज्यादा टीबी के मरीजों के इलाज को यकीनी बनाएं। महकमे सेहत के हुकाम का कहना है कि ये मुहिम खासतौर पर देही इलाकों के लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। फाउंडेशन है, जीत प्रोग्राम है, इनका स्टेट लॉन्च है आज। ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को इसके अंदर जो ये लूप है हमारा ट्यूबरक्लोसिस मैनेजमेंट का RNTCP के द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से, उसके अंदर प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एंगेज करना है ताकि जो पेशेंट्स हैं हमारे उनको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दी जाए, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ मिले। शोपियां में हालिया बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में काफी इजाफा हुआ है। मनफी दर्जा हरारत होने से शोपियां के तमाम नदी नाले मुंजमद हो गए हैं। शदीद सर्दी के सबब लोगों की मुश्किलात में काफी इजाफा हुआ है। लोगों का कहना है कि काफी अरसे के बाद ऐसी सर्दी हुई है। श्रीनगर के बेमिना में पेश आए वाक़े के बाद श्रीनगर जिला इंतजामिया ने लोगों के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। ज़्यादा ठंड है चिल्लेकल में। इतनी ठंड हमने पहली ज़िंदगी में पहली बार ही देखी। पहले इतनी ठंड नहीं होती थी, मगर कोहरा भी ज़्यादा पड़ता है, कुछ ठंड भी बहुत ज़्यादा है, कड़ाके की ठंड है, कहने की बात नहीं। तो बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत परेशानी हो, कोहरा भी लग रहा है, स्लिप भी है बहुत ज़्यादा, अंदर से हम बाहर नहीं निकल सकते, इतनी ज़्यादा ठंड। क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, इस वक्त हीटर्स, ब्लोअर्स, कांगड़ी, बुखारी वगैरह इस्तेमाल की जाती है। तो अभी रिसेंटली एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बड़ा दुखद इंसिडेंट हो गया बेमिना में। उसका ध्यान रखते हुए मैं ये एडवाइस करूंगा लोगों को कि ये बुखारी और जो कांगड़ी है हो सके तो उसको रात को सोते वक्त अवॉइड करें, और अगर नहीं करते तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो, खिड़कियां थोड़ी सी खुली हों। गांदरबल टाउन में मुतवातिर बिजली कटौती से ताजरों और आम लोगों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। बर्फबारी के बाद बिजली की बहाली के लिए महकमे PDD के इकदामात की लोगों ने सताइश की थी। ताहम वक्फे से बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ताजरों का कहना है कि बार बार बिजली बंद होने से उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। बच्चों की तालीम पर भी असर पड़ रहा है। पानी की सप्लाई का अमल भी शदीद तौर पर मुतासिर हो रहा है। अवाम ने गवर्नर इंतजामिया से इस मसले के हल की अपील की है। इनको अच्छी तरह से बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है, उस वजह से सारे जो स्टूडेंट्स लोग हैं या कारोबारी तबके जो है इस कटौती से बड़ा ज़बरदस्त उनको नुकसान उठाना पड़ता है, मुतासिर होते हैं सारे लोग। मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा कि बिजली का थोड़ा बहुत निज़ाम ठीक करे और अच्छी तरह से बिजली सार्फिन तक पहुँचे। पता नहीं इसका शेड्यूल क्या है, आधे घंटे आता है, आधे घंटे में आता है, 2 घंटे फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब हम आपकी माध्यम से गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करते हैं, मोदबाना गुजारिश, हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे दो, कम से कम इसका कुछ इजाला हो सके। कश्मीर और चिल्लकलां की ठंड, ऐसी ठंड सर्दी में हर कोई घर में रहने को ही तरजीह देता है, लेकिन इल्मी और अदबी महफिलों के लिए ये मौसमी हालात कोई रुकावट नहीं है। इन दिनों तहजीबी और सकाफती सरगर्मियों का खूब इनकाद हो रहा है। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। कश्मीर में इस साल चिल्लकलां रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के साथ आया है। सर्दी की इस शिद्दत ने डल झील को मुंजमद कर दिया। दर्जा हरारत में हद दर्जा कमी आ गई है। इसकी वजह से मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं और पेशतर अफराद इस ठंड में बाहर जाने और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेने को कम ही तरजीह देते हैं। लेकिन वादी में जिस तरह इल्म अदब की महफिलें सजाई जा रही हैं, वो काफी हौसला अफजा हैं। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्रामों और अदबी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चल रही हैं। कुछ यूरोपीय मुल्कों का दौरा किया है, अमेरिका का दौरा किया है, बहुत सारे मुल्कों में मैंने देखा जहाँ सर्दी यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन दूसरी हकीकत यह है कि वहाँ जो ज़्यादा काम होते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ होते हैं, वो सर्दियों में होते हैं। खैर उनकी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हमारी फैसिलिटीज़ कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिम्मत हारें। मुझे लगता है कि चिल्लकलां की इन ठंड लहरों को, इन सर्दी की लहरों को, ठंडी लहरों को हम सकाफत और तहजीब की गर्माहट से
गर्म कर सकते हैं और इससे हम भी खुश रहेंगे, ताज़ा रहेंगे और हमारे माहौल में भी एक हरारत और हरकत पैदा हो जाती है। वहीं बाज़ दानिश्वरों का कहना है कि इल्म और अदब की सरगर्मियों में मौसम कभी भी रुकावट नहीं बनते हैं। हालांकि इस मौसम में खुले मकामात पर सरगर्मियां कम हो जाती हैं, लेकिन प्रोग्रामों के लिए मुतबादिल माहौल का इंतजाम किया जाता है। ये प्रोग्राम सर्दी में माहौल को गरमाने का बास बनते हैं। कला तो हमारी जिंदगी का इनएलिएनेबल हिस्सा है, इनसेपरेबल हिस्सा है। इसको आप मतलब कि इससे नहीं कर सकते हैं। जो एक कौम को पास टाइम्स होते हैं, जो मतलब कि वो अपनी तफरीही के लिए कलेक्टिव तौर, इज्तिमाई तौर, उसमें मतलब कि मौसम कोई इम्पेडिमेंट नहीं बनता है। मौसम के अपने तकाजे हैं। उसमें कश्मीरियों ने खुसूसन ऐसे दास्तान गोई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, या हम मतलब कि गुरेज सुनाते थे, जब भी मतलब कि पैसेजेस हमेशा बंद रहा करती थी, उस वक्त भी कश्मीरियों ने अपने आप को तफरीही देने के लिए कुछ ऐसे डिवाइसेस इन्वेंट किए हैं जो कि बिल्कुल मौसम के साथ मुताबिकत रखते हैं। जब हम छोटे थे और चले कलान आता था, हम लोग घरों से बहुत कम निकलते थे, बर्फबारी होती थी। उस ज़माने में फंक्शंस जो हैं वो अंदर ही होते थे। इन अ वे जैसे दास्तानें सुनाई जाती थी। हमारी नानी, हमारी दादी बच्चों को बिठा के उनको कहानी सुनाती थी कि ये बच्चे बाहर ना निकलें। जैसे अगर मुहर्रम चले कलान में आ जाता, लोग सड़कों पे निकलते थे, जुलूस निकालते थे, नवाखानी करते थे। अगर मीलाद चले कलान में आता तो लोग घरों में नहीं बैठते थे, निकलते थे। अलबत्ता एक बात है कि उस ज़माने में फेरन और कांगड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। आदमी सेल्फ सफिशिएंट होता था, जहाँ जाता था कांगड़ी साथ थी, उसकी बुखारी साथ थी, वो गर्म रखता था अपने आप। उम्मीद है कि रियासत में इल्म अदब की सरगर्मियां इसी तरह जारी रहेंगी और यहाँ की रिवायतों को जिंदा रखा जाएगा और नौजवान भी बढ़ चढ़कर इन अदबी महफिलों और सकाफती प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। तो वही जिस्म बेचूंगा, गौहर ने फितरत को नीलाम करना शुरू कर दिया। हर चीज पे कुदरत रखने वाले अल्लाह को बेचूंगा। वहीं सर्दी के इस मौसम में सयाहती मकाम गुलमर्ग जाने वाले सयाहों के लिए टंगमर्ग में ही गर्म मलबूसात और जूते दुकानों पर किराए पर दस्तयाब रखे जाते हैं। इसके जरिए कई अफराद टंगमर्ग में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, साथ ही सयाहों को इस कड़ाके की ठंड से भी बचाते हैं। टंगमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। सयाहती मकाम गुलमर्ग में साल भर पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। सर्दी के मौसम में भी कसीर तादाद में सयाह यहाँ आते हैं और बर्फबारी का मजा लेते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग जाने वाले सयाहों के लिए सर्दी से बचने के लिए टंगमर्ग में ही दुकानों पर मकामी लोगों की जानिब से किराए पर गर्म मलबूसात यानी गर्म कोट, गर्म जैकेट और जूते दस्तयाब रखे जाते हैं ताकि सयाहों को सर्दी के इन अयाम में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश न आ सके। टंगमर्ग में नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग भी दुकानों पर सयाहों के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करने में पेश रहते हैं। टूरिस्ट आते हैं, उनको हम यहाँ शूज कोट देते हैं क्योंकि वहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं होता और बर्फ है। वो लोग गर्म इलाके से आते हैं, गर्म देश से आते हैं, हम उनका सेवा यहाँ करते हैं और हमारा भी रोजगार इसमें चलता है। टूरिस्ट फैसिलिटी के लिए रखते हैं शूज़, कोट, जैकेट, सब चीज़ टूरिस्ट के फैसिलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर मौसम एकदम ठंडा रहता है सर। उस वजह से जितने भी टूरिस्ट आते हैं, बच्चे वाले कोई भी होगा, इनको यहाँ पर शूज़ कोट लेने से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये बिल्कुल हर एक मौसम मेंटेन कर सकते हैं सर। तो यहाँ से जब टूरिस्ट जाए उनको पता नहीं होता है पहाड़ में क्या होता है। वहाँ अचानक किसी वक्त बारिश आता है, इस वक्त बर्फ़ है, हम इनको कोट देता है, बूट देता है, आराम से ये घूम के आता है। हम भी इससे रुपया चार कमाता है, हमारे बाल बच्चे भी इस पर चलते हैं।
गुलमर्ग में नवंबर के महीने से ही दर्जे हरारत में कमी वाक़ई होती है और मार्च तक मौसम सर्द रहता है। इस दौरान गर्म कपड़ों की तलब में इजाफा हो जाता है। इन 3-4 महीनों में ये दुकानदार सयाहों की आराम और आसाइश के लिए गर्म मलबूसात दस्तयाब रखते हैं। चूँकि मुल्की या गैर मुल्की सयाह ज्यादातर गर्म इलाकों से सैर व तफरीह की गरज से कश्मीर खासकर गुलमर्ग आते हैं। मनफी दर्जे हरारत में इनके लिए खुसूसी गर्म मलबूसात जरूरी होते हैं। ऐसे गर्म मलबूसात और जूते दुकानों पर दस्तयाब रहते हैं। गुलमर्ग की सैर व तफरीह के बाद सयाह ये मलबूसात और जूते इन दुकानदारों को वापस करते हैं। मकामी लोगों की जानिब से सयाहों के लिए इस तरह की सहूलियात मैसर रखने पर सयाह इन लोगों की खूब तारीफें करते हैं। बहुत सर्दी ज्यादा है तो सर्दी का ड्रेस कलकत्ता से लाया नहीं पूरा, या देने या रखने मेरा सेवा के लिए रखा है। बर्फ़ ज़्यादा है तो वहाँ जाने में ये ड्रेस चाहिए, मगर ये ड्रेस के बगैर ये वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि ठंड ज़्यादा है। अच्छा है ये इनका व्यवहार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा लगा हमें। ये अच्छा लगा है ये, जब ऊपर में हम लोग चढ़ेंगे जरूरत पड़ेगा। दुकानदारों का कहना है कि इन्हीं 3-4 महीनों में वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। बकिया महीनों में इन्हें कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। कश्मीर की मेहमान नवाजी तो दुनिया भर में मशहूर है। टंगमर्ग में मकामी लोगों की जानिब से सयाहों के लिए फराहम किए जा रहे गर्म मलबूसात इसकी एक मिसाल है, जिसका एतराफ तो खुद सयाह भी करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट।